हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू गो स्टडी विद साक्षी। और मैं हूं साक्षी, जो आज आपके लिए लेके आई हूं एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ डिजकस्ट्रास एल्गोरिदम। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं डिजकस्ट्रास एल्गोरिदम, जिसको शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम भी बोला जाता है। तो ये एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द सोर्स वर्टेक्स एंड डेस्टिनेशन वर्टेक्स। सोर्स वर्टेक्स यानी कि ए और डेस्टिनेशन वर्टेक्स जैसे कि बी। तो गाइज ये हम यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए एल्गोरिदम। ठीक है, तो मैं आपको जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। लेट्स सी, एग्जाम्पल है हमारा, जैसे ये ग्राफ आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी सिटीज़ हैं जैसे कि दिल्ली, नागपुर, चंडीगढ़, मुंबई, पुणे, इलाहाबाद, हरियाणा, कुछ ऐसे ही रैंडम सी सिटीज़ का ग्राफ मैंने बनाया है यहाँ पे। तो गाइज आप देखेंगे ये सिटीज़ आपस में इंटरलिंक्ड हैं किसी ना किसी वे में। ठीक है, तो और ये जो साथ में ये जो नंबर लिखा है हर एज के पास, तो वो नंबर है इनका वेट या फिर इनकी कॉस्ट। जैसे सपोज़ हमें दिल्ली से नागपुर ट्रैवल करना है, तो दिल्ली से नागपुर जाने तक का जो वेट है, जो कॉस्ट है, वो कितनी है? 17 रुपीज़, 17 कुछ भी हो सकता है। या फिर इसका जो दिल्ली से नागपुर जाने तक का रास्ता है इन किलोमीटर्स, वो है 17 किलोमीटर्स। ठीक है, तो गाइस जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी सिटीज़ हैं। सपोज़ हमने जाना है दिल्ली टू हरियाणा, हमारी सोर्स वर्टेक्स है दिल्ली और हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है हरियाणा। ठीक है, तो अगर हमने सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रैवल करना है तो हम कौन सा पाथ फॉलो करेंगे? ऑब्वियसली वो पाथ जिसकी कॉस्ट बहुत कम है। तो गाइस जैसे कि सपोज़ हमने दिल्ली टू हरियाणा ट्रैवल करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि दिल्ली हमारी है सोर्स वर्टेक्स एंड हरियाणा हमारा है डेस्टिनेशन वर्टेक्स। ठीक है, तो अगर हम दिल्ली टू हरियाणा ट्रैवल करना चाहते हैं तो हमें ढूंढना होगा कोई शॉर्टेस्ट पाथ जहाँ से हम ट्रैवल करके जल्द से जल्द हरियाणा पहुँच जाएँ। ठीक है, तो अगर तो हम दिल्ली टू हरियाणा आते हैं वाया चंडीगढ़, तो हमारा डिस्टेंस कितना है, या कॉस्ट या डिस्टेंस जो भी कह सकते हैं, वो कितना आएगा? दैट इज़ दिल्ली टू चंडीगढ़ इट इज़ 112 एंड चंडीगढ़ टू हरियाणा इट इज़ 300। तो 300 प्लस 112 यानी कि हमारा आएगा डिस्टेंस 412 किलोमीटर सपोज। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम दिल्ली टू हरियाणा ट्रैवल करें वाया नागपुर एंड इलाहाबाद, तब हमारा डिस्टेंस कितना आएगा? दिल्ली टू नागपुर इट इज़ 17, नागपुर टू इलाहाबाद इट इज़ 50, इलाहाबाद टू पुणे इट इज़ 140 एंड पुणे टू हरियाणा इट इज़ इलाहाबाद टू पुणे इट इज़ 20 एंड पुणे टू हरियाणा इट इज़ 140। तो सबको टोटल आउट करके हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज़ 227 समथिंग, राइट? तो 227। सो टेल मी, आपको यहाँ से देख के ही पता लग रहा होगा कि हमारा शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, वाया दिल्ली टू हरियाणा वाया नागपुर, इलाहाबाद, पुणे, या फिर वाया चंडीगढ़। तो ऑफ कोर्स वाया दिस। देखने में ये ज़्यादा लग रहा है, बट हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला है। ठीक है, तो ये हमने तो एग्जाम्पल के थ्रू हमने खुद अपने लॉजिक से हमने देखा। तो इसको ऐसी एक ग्राफ में सोर्स वर्टेक्स से डेस्टिनेशन वर्टेक्स शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने का मेथड है हमारा डिजकस्ट्रास एल्गोरिथम। ठीक है, तो क्या स्टेप्स? सो गाइस जो स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं, सबसे पहला स्टेप है हमारा रिमूव ऑल द लूप्स। अब जैसे कि क्वेश्चन में अगर हमें एक सोर्स टू डेस्टिनेशन वर्टेक्स शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो हमें एक ग्राफ गिवन होगा। उस ग्राफ में अगर आपको लगता है कोई लूप है तो आपको क्या करना है? उस लूप को वहाँ से रिमूव करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप यही है, हम क्या करेंगे? लूप्स को रिमूव करेंगे। अब लूप होता क्या है? अगर ग्राफ में सपोज एक वर्टेक्स से स्टार्ट होकर एज उसी वर्टेक्स पर ख़त्म हो रही है, दैट मीन्स लूप। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल में जब बताऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप हमारा है रिमूव ऑल द पैरेलल एजेस बिटवीन टू वर्टिसेस एक्सेप्ट द वन विद लीस्ट वेट। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी एग्जांपल की बात करूं, इसमें अगर हमारा हरियाणा टू चंडीगढ़ एक 300 किलोमीटर्स का रास्ता है, राइट? हरियाणा टू चंडीगढ़ 300 किलोमीटर्स का है, बट एक हरियाणा टू चंडीगढ़ एक शॉर्टकट है जो जा रहा है जिसका डिस्टेंस है 150।
ठीक है। तो ये हरियाणा से चंडीगढ़ 2 रास्ते हैं, तो दैट मीन्स दीज आर पैरेलल एजेस, मतलब एक ही, मतलब 2 वर्टिसेस, सेट ऑफ वर्टिसेस के बीच में ही 2 रास्ते हैं, 2 एजेस हैं, तो दीज एजेस आर नोन एज पैरेलल एजेस। तो इनमें से हम एक जिसका ज़्यादा वेट है, ज़्यादा कॉस्ट है, हम उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यही है हमारा सेकेंड स्टेप, रिमूव ऑल द पैरेलल एजेस बिटवीन 2 वर्टिसेस एक्सेप्ट द वन विद लीस्ट वेट, यानी कि इन दोनों में से जिसका लीस्ट वेट है उसको छोड़ के दूसरी वाली अगर या और इससे ज़्यादा है उन सबको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ये था हमारा स्टेप 2। नाउ लेट्स मूव टू स्टेप 3। स्टेप 3 हमारा सबसे मेन स्टेप है, जो सब हमने क्या करना है, वेट मैट्रिक्स टेबल बनाना है। वेट मैट्रिक्स टेबल बनाने के भी आगे फर्दर स्टेप्स हैं, वो पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम साइड बाय साइड साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब फिर से एक बार डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, तो वेट मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, सेट 0 टू द सोर्स वर्टेक्स एंड इन्फानाइट टू द रिमेनिंग वर्टिसेस। हमने सोर्स वर्टेक्स को 0 सेट कर देना है, 0 वैल्यू दे देनी है, एंड बाकी सबको हमने क्या वैल्यू दे देनी है, इनफाइनाइट की वैल्यू, दैट इज दिस इन्फिनिटी, ये वैल्यू हमने दे देनी है। देन उसके बाद हमें बोला गया है कि सेकंड और थर्ड स्टेप को हमने रिपीट करना है सारी वर्टिसेस के लिए। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या है, स्मॉलेस्ट, मार्क द स्मॉलेस्ट अनमार्क्ड वैल्यू एंड मार्क दैट वर्टेक्स। हमने सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को ढूंढना है और उस वर्टेक्स को अपने पास नोट डाउन करके रख लेना है। ठीक है, उसके बाद फाइंड दोज वर्टिसेस विच आर इन डायरेक्ट कनेक्ट विद मार्क्ड वर्टेक्स। जो मार्क्ड वर्टेक्स हमने सेकंड स्टेप में मार्क की थी, जो वर्टेक्स लीस्ट वैल्यू वाली, उसके साथ जो वर्टिसेस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं उनको हमने अपडेट करना है। अपडेट करने का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे एंड हम अपनी वैल्यूज़ को अपडेट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, मिनिमम ऑफ ऑल डेस्टिनेशन वैल्यू या फिर मार्क्ड वैल्यू प्लस एज वेट। एक बार डिस्कस हुआ है, आगे हम सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कनेक्ट दैट मीन्स एक वर्टेक्स कितने दूसरे वर्टिसेस के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। जैसे यहाँ पे मुंबई की बात करें तो मुंबई एक तो हमारा नागपुर के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, एक हमारा चंडीगढ़ के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। तो मुंबई जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है ये 2 वर्टिसेस के साथ, 2 सिटीज़ के साथ डायरेक्ट है। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी भी कुछ ना, सारी जो वर्टिसेस हैं वो किसी ना किसी से डायरेक्ट कनेक्ट में होंगी, चाहे वो 2 वर्टिसेस हो, चाहे 3 हो, या फिर मोर देन 3। ठीक है, तो ओके, सो जो हमारा एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह से है। हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है फ्रॉम S to T यूजिंग डिजकस्ट्रास एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये हमें एक ग्राफ गिवन है जिसमें 6 वर्टिसेस हैं, A, B, C, D एंड S और T। तो हमने S और T के बीच में क्या फाइंड आउट करना है, शॉर्टेस्ट पाथ, कि S से T जाने तक हमारा शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, वाया ये इस तरह से A B से होकर है, या वो A D से होकर है, या फिर C D T से, मतलब किस तरह से यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जो स्टेप्स मैंने बताए थे पहले हम वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप था लूप्स को रिमूव करना, दूसरा था पैरेलल एजेस को जो कि ज़्यादा वेट वाली हैं, ठीक है, उनको रिमूव करना। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेप को फॉलो करने के बाद हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आफ्टर स्टेप एंड 2, जैसे कि यहाँ पे लूप थे, ये देखिए यहाँ पे एक लूप था जो C से स्टार्ट होके C तक जा रहा था, ये एक तो हम इसको रिमूव कर देंगे, और ये जो B से T तक 2 एजेस हैं, राइट, तो हमने कौन सी एज रखनी है, लीस्ट वेट वाली, यानी कि 26 वाली को हम रिमूव नहीं करेंगे। ये जो 55 वाली एज है जो B और T में पैरेलल है, हम उसको रिमूव कर देंगे। तो इन दोनों को रिमूव करने के बाद हमारा डायग्राम बन जाता है ये। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया डायग्राम। अब हमने S और T के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। थर्ड स्टेप था हमारा, हमने वेट मैट्रिक्स टेबल बनाना है। तो अब हम वेट मैट्रिक्स टेबल बना रहे हैं इस डायग्राम के लिए, S और T में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें करते क्या है, सबसे पहले एक टैबुलर फॉर्म में, T फॉर्म में एक हम टेबल को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लिखा जाता है मार्क्ड, यानी कि जो भी वर्टिस हमारी मार्क होगी वो यहाँ पे हमारी आएगी। ठीक है, और यहाँ पे सारी वर्टिसेस को लिखना है, स्टार्टिंग हमेशा करनी है सोर्स वर्टेक्स से। तो ये याद रखना है, जो भी हमारी सोर्स वर्टेक्स है वो सबसे स्टार्टिंग में आएगी, एंड बाकी आप किसी भी सीक्वेंस में वर्टिसेस को लिख सकते हैं। तो हमारी सोर्स वर्टेक्स है S, तो सबसे पहले आएगी S। देन आप किसी भी सीक्वेंस में आप लिख सकते हैं। मैं लिख रही हूँ A B C
D एंड लास्ट में T। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में मैंने अपनी वर्टिसेस को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो पहला स्टेप था मेरा C। पहला स्टेप है यहाँ पे सेट 0 टू द सोर्स वर्टेक्स एंड इनफाइनाइट टू द रिमेनिंग वर्टिसेस। तो सबसे पहले 0 दे देना है सोर्स वर्टेक्स को एंड इनफाइनाइट टू द रिमेनिंग वर्टेक्स। तो यहाँ पे सोर्स वर्टेक्स में हम लिख देंगे 0 एंड बाकी सब में हम लिख देंगे इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम इसमें से लीस्ट वेट वाली वर्टेक्स को मार्क करेंगे। तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी से कम जो वेट है वो है 0, तो 0 हो गई हमारी लीस्ट वेट वाली वर्टेक्स। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे मेंशन कर देंगे हमारा S। ठीक है, ये है हमारी मार्क्ड वर्टेक्स। तो ध्यान से जो जो वर्टेक्स हम मार्क कर रहे हैं उसको यहाँ पे साइड बाय साइड मार्क्ड कॉलम में लिखते जाना है। ठीक है, तो 0 है हमारी मार्क्ड वर्टेक्स, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे हमने 0 क्यों सेट किया, बिकॉज S से S तक का जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्वियसली 0 होगा। S से S पर ही जाना है तो वो डिस्टेंस क्या है, 0 है, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब हमारा स्टेप क्या था, मार्क द स्मॉलेस्ट अनमार्क्ड वैल्यू एंड मार्क दैट वर्टेक्स। ये हम कर चुके हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू थी 0 और उस वर्टेक्स को हम मार्क कॉलम में लिख चुके हैं। नेक्स्ट है हमारी फाइंड दोज वर्टेक्स विच आर इन डायरेक्ट कनेक्ट विद मार्क्ड वर्टेक्स, यानी जो हमारी मार्क्ड वर्टेक्स है, ये है हमारी मार्क्ड वर्टेक्स S। अब हमने वो वैल्यूज़, वो वर्टिसेस ढूंढनी है जो S के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो इस डायग्राम में देखिए S के साथ 2 वर्टिसेस डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, वो कौन सी है, A एंड C। S से डायरेक्टली A को रास्ता जाता है और C को। ठीक है, तो A और C हमारी हो गई डायरेक्ट कनेक्ट वाली जो वर्टिसेस हैं। उसको क्या करना है, हमने अपडेट करना है। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। अपडेट का फॉर्मूला मिनिमम ऑफ ऑल डेस्टिनेशन वैल्यू या फिर मार्क वैल्यू प्लस एज वेट। ये कैसे यूज़ करना है आइए देखते हैं। तो हमारी जो डायरेक्ट कनेक्ट वाली वर्टिसेस हैं वो हैं A और C। तो हमने A और C को अपडेट करना है। ठीक है, तो अपडेट करने का फॉर्मूला क्या है, ये देखिए, मिनिमम ऑफ ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू। ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू यानी कि हमारी पुरानी डेस्टिनेशन वैल्यू किसकी, A की। A को हम अपडेट कर रहे हैं सबसे पहले A के लिए। ठीक है, तो A की डेस्टिनेशन वैल्यू पुरानी, उसकी वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी। तो फर्स्ट में आएगा इन्फिनिटी एंड सेकंड वाज मार्क्ड वैल्यू प्लस एज वेट। मार्क वैल्यू और एज वेट को प्लस करके जो आता है, तो मार्क वैल्यू कौन सी है हमारी, 0 प्लस एज वेट यानी कि S से A तक का जो एज है उसका वेट। तो S से A को ये एज जा रही है और इसका वेट है 23, तो 0 + 23, सो इन्फिनिटी या फिर 23। तो इन दोनों में से जो मिनिमम है हमने उसको लेना है। मिनिमम कौन सा है, ऑब्वियसली इन्फिनिटी से छोटा होगा 23। तो हम यहाँ पे A की वैल्यू को अपडेट कर देंगे 23 के साथ। ठीक है, सिमिलरली हम C की वैल्यू को अपडेट करेंगे। C की आएगी मिनिमम ऑफ ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू इज इन्फिनिटी या फिर मार्क वैल्यू दैट इज 0 प्लस एज वेट, यानी कि अब एज से S से C तक जो एज है उसका वेट ये दैट इज 20, तो 0 + 20। तो मिनिमम ऑफ क्या आ जाएगा, ये इन्फिनिटी या 20। तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी से छोटा है 20, तो C को अपडेट कर देंगे 20 के साथ। बाकी रेस्ट वैल्यूज़ ऐसे ही हम नोट डाउन नीचे कर देंगे इन्फिनिटी। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप, अब हमने यही स्टेप को बार बार क्या करना है, रिपीट करना है सभी वर्टिसेस के लिए। अब इसमें हम ढूंढेंगे मिनिमम जो है वो मिनिमम वैल्यू ऑफ द वर्टेक्स। तो किसकी मिनिमम वैल्यू है हमारी इस लाइन में, C की, दैट इज 20। तो नाउ लेट्स मार्क द C। अब हम C को क्या कर लेंगे, मार्क कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे C। ठीक है, तो S और C, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये पिछले पेज का जो है वो प्रिंट आ रहा है साथ में। S और C दो वैल्यूज़ को हमने क्या किया है, अभी मार्क किया है। ठीक है, अब देखना है C के साथ डायरेक्ट कनेक्ट में कौन सी है। डायरेक्ट कनेक्ट C के साथ कौन कौन सी है एजेस, एक B है, एक D है, एक A है, एक S है, राइट।
ए, सी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट में है ए, एस, बी एंड डी, ठीक है। तो हम एस को नहीं इंक्लूड करेंगे, वाई, बिकॉज वो ऑलरेडी मार्क्ड कॉलम में हमारा है, वो ऑलरेडी मार्क्ड हो चुका है, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी रही तीन, ए, बी और डी, हम इन तीनों को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए को अपडेट करते हैं। ए की ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू इट इज़ 23, मिनिमम ऑफ 23, कॉमा क्या था, मार्क वैल्यू प्लस एज वेट। ए की मार्क वैल्यू हमारी, सॉरी ए की नहीं, इस रो की मार्क वैल्यू इज़ 20 प्लस एज वेट प्लस सी के साथ ए का जो वेट है, सी से ए तक जो एज जा रही है उसका वेट है 11, तो 20 प्लस 11 दैट बिकम्स मिनिमम ऑफ 23 या फिर 31। तो कौन सा मिनिमम है इन दोनों में से, ऑब्वियसली 23। तो हम इसको ए को अपडेट कर देंगे, अपडेट नहीं करेंगे, दैट मीन्स उसकी वही वैल्यू नीचे आ जाएगी, बिकॉज सॉल्व करके वही आ रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम किसे अपडेट करेंगे, बी को, राइट, बी को अपडेट करेंगे। तो मिनिमम ऑफ ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू, बी की ओल्ड वैल्यू इज इन्फिनिटी और मार्क वैल्यू प्लस एज वेट। मार्क वैल्यू कौन सी है हमारी, 20 प्लस एज वेट, यानी कि बी और सी के बीच में जो एज है उसका वेट, वो कितना है हमारा 19, तो 20 प्लस 19। अब ऑब्वियसली इन्फिनिटी से छोटा होगा 20 प्लस 19 दैट इज़ 39, तो हम किसको लेंगे यहाँ पे वैल्यू को, बी की 29, यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे 29, ठीक है। नेक्स्ट अब हम अपडेट करेंगे डी को, तो डी की ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू इट इज़ मिनिमम ऑफ ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू दैट इज़ इन्फिनिटी या फिर मार्क वैल्यू 20 प्लस एज वेट कितना है हमारा सी से डी तक का, दैट इज़ 22, तो 20 प्लस 22 इन्फिनिटी या फिर 42। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, छोटा कौन सा है, 42। हम अपडेट कर देंगे डी को विद 42, ठीक है। रेस्ट जो एक वैल्यू बची उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे नीचे, ठीक है। सो नाउ अगेन रिपीट द स्टेप्स। अब इनमें से सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है हमारी, 23। हम कर देंगे 23 को मार्क और यहाँ पे लिख देंगे ए, राइट। ओके, सो नाउ अगेन वही स्टेप्स हम रिपीट करेंगे। 23 के साथ, यानी कि ए के साथ कौन कौन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, सी ग्राफ में देखें, ए के साथ एक एस कनेक्टेड है, ए के साथ एक एस कनेक्टेड है, एक सी कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है, राइट, एस, सी और बी एंड डी, ये चार वर्टिसेस हैं जो ए से आ रही हैं, एस, सी, बी एंड डी, राइट। तो हम इनमें से अब कौन सी इंक्लूड नहीं करेंगे, वो वाली जो मार्क्ड कॉलम में है वो इंक्लूड नहीं होंगी, दैट मीन्स एस और सी इंक्लूड नहीं होंगी, हम सिर्फ बी और डी को अपडेट करेंगे, राइट। बी और डी को अपडेट करेंगे तो बी के लिए मिनिमम ऑफ ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू कितनी है बी की, 29, या फिर मार्क वैल्यू कितनी है, 23 प्लस एज वेट यानी कि ए से बी तक का वेट, ए से बी तक कितना वेट है हमारा 40, तो ए से बी तक 40, तो 29 या फिर 37, तो मिनिमम कौन सा है इनमें से, 29। दैट मीन्स अगेन क्या आ जाएगा यहाँ पे, गाइज एक मिनट, यहाँ पे करेक्शन है, हमारा सी से बी तक का जो आ रहा था आंसर, वो सी यहाँ पे कितना था, ये देखिए यहाँ पे हमने सी के लिए कैलकुलेट किया था बी को इन्फिनिटी और 39 से मिनिमम हमने लेना था, तो दैट वाज 39 नॉट 29, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी है, 39, ठीक है। तो उस हिसाब से अब हम ए के लिए बी को अपडेट करेंगे, तो बी की ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू इज़ 39, राइट। तो यहाँ पे हम सही कर लेते हैं हमारा 39 या फिर मार्क वैल्यू कितनी है, 23 प्लस एज वेट दैट इज़ 14, ए से बी तक, ठीक है। तो 23 प्लस 14 इज़ 37, तो यहाँ पे कौन सी मिनिमम है, 37, तो ऑफकोर्स यहाँ पे हम बी की वैल्यू अपडेट कर देंगे विद 37,
ठीक है। नाउ अब हम अपडेट करेंगे किसको, डी को। तो डी के लिए ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू है 42, ठीक है, सॉरी मिनिमम ऑफ 42 कॉमा मार्क वैल्यू दैट इज 23 प्लस एज वेट, यानी कि ए से डी तक का वेट। ए से डी तक हमारा जो वेट है वो कितना है यहाँ पे 17, तो 23 प्लस 17 तो 42 या फिर 40, तो यहाँ पे आएगा हमारा 40। तो इन दोनों में से मिनिमम अब ऑफ कोर्स कौन सा है, 40 है, तो यहाँ पे हम डी को अपडेट कर देंगे विद 40, ठीक है। बाकी जो वैल्यू है उसको एज इट इज़ यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेंगे। नाउ अगेन रिपीट द स्टेप, इनमें से हम मिनिमम वाला मार्क करेंगे। तो मिनिमम एज कौन सी है, मिनिमम वर्ट इज बी। अब हम बी को मार्क करके यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, राइट। तो ये है हमारी बी। ओके, सो अब हम वही स्टेप्स रिपीट करेंगे। बी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन कौन सी है, लेट्स सी। बी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारी ए, सी, डी और टी, ठीक है। कौन कौन सी कनेक्टेड है बी के साथ, ए, सी, डी और टी, ठीक है। ये 4 वर्टिसेस बी से आ रही हैं हमारी, दिस 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 एंड दिस, ठीक है। तो अब हम कौन सी इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स जो मार्क्ड वर्टिसेस में पहले से पड़ी हैं, दैट इज सी, ए, राइट। तो ए और सी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, डी और टी को यहाँ पे हम अपडेट करेंगे। तो डी के लिए मिनिमम ऑफ ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू, तो डी की मिनिमम जो ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू है दैट इज 40, तो 40 या फिर मार्क वैल्यू प्लस एज वेट। मार्क वैल्यू है हमारी 37 ऑफ कोर्स जो हाईलाइटेड है, एंड उसमें हम एज वेट प्लस करेंगे बी से डी तक। बी से डी तक कितना एज वेट है हमारा 11, तो यहाँ पे प्लस 11, तो 40 या फिर 48, तो इन दोनों में से कौन सा मिनिमम है, 40। तो ऑफ कोर्स हम क्या लेंगे यहाँ पे 40, तो डी को हम 40 ही अपडेट करेंगे, उसकी वैल्यू चेंज यहाँ पे नहीं हो रही, ठीक है। अब हम अपडेट करेंगे टी को। तो टी के लिए मिनिमम ऑफ ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू दैट इज इन्फिनिटी या फिर मार्क वैल्यू प्लस एज वेट बी से टी तक। बी से टी तक हमारा एज वेट है 26, तो 37 प्लस 26 कितना है, इट इज़ 63। तो इन्फिनिटी और 63 में से छोटा ऑब्वियसली हमारा 63 है, तो टी को अपडेट कर देंगे हम 63 से, ठीक है। नाउ अगेन हम स्टेप रिपीट करेंगे। इन दोनों में से हमारा लीस्ट वर्टेक्स कौन सी है, लीस्ट वेट वाली, दैट इज 40 को मार्क करके हम मार्क्ड वर्टिसेस में मेंशन कर देंगे, दैट इज डी, ठीक है। 40 डी का है, तो डी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके, सो नाउ डी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड बहुत सारी होंगी, बट यहाँ पे अभी बची ही टी है, तो हम देख लेते हैं डी के साथ टी कनेक्ट है डायरेक्ट, यस कनेक्टेड है, तो उसको हम अपडेट करेंगे। तो ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू दैट इज 63, यहाँ पे मिनिमम ऑफ 63 या फिर मार्क वैल्यू प्लस एज वेट। तो मार्क वैल्यू है 40 प्लस इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का एज का वेट, डी और टी के बीच में वेट कितना है 30, तो आ रहा है 63 या फिर 70। तो ऑफ कोर्स इन दोनों में से हम लेंगे मिनिमम, और मिनिमम है हमारा 63, तो हम 63 से ही टी की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। अब ये सो गाइस, अब ये जो हमारा आंसर है 63, ये हमारा क्या है, एस से हमारी सोर्स वर्टेक्स से हमारी डेस्टिनेशन वर्टेक्स तक शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि जो भी पाथ हमारा आएगा उन सब का जो टोटल वेट होगा, टोटल कॉस्ट होगी, वो कितनी होगी 63। तो अब देखते हैं ये किस तरह से होगा। ओके, सो गाइज, अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ का हमारा एस से टी तक का जो मिनिमम कॉस्ट है वो कितनी है 63। सो फ्रॉम मार्क टेबल वी गॉट टू नो दैट मिनिमम कॉस्ट फ्रॉम एस टू टी इज़ 63। बट अब हमारा पाथ है क्या, यानी कि हम कहाँ से होकर एस से टी तक पहुँचेंगे, वो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ कहलाएगा, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बैक ट्रैकिंग मैथड। इस मेथड का नाम है बैक ट्रैकिंग
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ अब ध्यान से इसको ध्यान दे के सुनिएगा। बैक ट्रैकिंग अब हम इसमें करेंगे क्या, ठीक है, आइए देखते हैं इसमें होगा क्या। हम अब एक पॉइंटर हमारा यहाँ पे रखेंगे लास्ट पे। सो दिस इज़ आवर पॉइंटर, ठीक है, 63 पे रखा। इस पॉइंटर को हम धीरे धीरे अपवर्ड्स मूव करेंगे और वहाँ पे स्टॉप करेंगे जहाँ पे हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पे हमारी वैल्यू कहाँ चेंज हुई है, यहाँ पे इन दिस रो, राइट। तो अब यहाँ पे हमारा पॉइंटर स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ से मूव करते करते जहाँ वैल्यू चेंज हुई वहाँ पे हमारा पॉइंटर रुक गया। तो अब हम यहाँ से इधर लेफ़्ट की साइड मूव करते हैं, अब वहाँ रुकेंगे जहाँ पे वैल्यू हमारी फिर से चेंज हो जाएगी। तो मूव करते करते इसी हमारी वैल्यू यहाँ पे चेंज हुई, तो हमारा पॉइंटर कहाँ था, यहाँ पे, राइट। अगेन मूव अपवर्ड्स, यहाँ पे अब हम तब रुकेंगे जब वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। बट जहाँ जहाँ वैल्यू चेंज हो रही है ना, उस वर्टेक्स को हम प्लीज़ साथ में इंक्लूड करते जाएंगे, ठीक है। ओके, सो अब हमारी वैल्यू कहाँ चेंज हुई, इस रो में चेंज हुई थी। तो इस रो में हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ पे हमारा मिनिमम वेट हमें मिलता है इस रो का। तो इस रो में मूव करते 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 हम देखेंगे इस रो में मिनिमम कौन सा वेट है हमारा, 37 आउट ऑफ 40 एंड इन्फिनिटी एंड 37 हमारा सबसे शॉर्टेस्ट है हमारा 37। वो किस एज का वेट है, बी का मिनिमम है, राइट। तो यहाँ पे हम साथ साथ लिखते जाएंगे। सबसे पहली थी हमारी टी, जो कि हमारा मिनिमम था इन ऑल, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं तो यही एक मिनिमम है, तो टी। अब टी से जब हम मूव किए ऊपर को, यहाँ पे हमारी जहाँ पे वैल्यू चेंज हुई उस रो में हमने शॉर्टेस्ट एज यानी कि सबसे कम वेट वाली एज ढूंढी, दैट वाज बी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी। उसके बाद अगेन हम जब हमें ये वैल्यू मिल गई, हम इसी रो में अपवर्ड्स को मूव करेंगे, राइट। तो नाउ लेट्स मूव, जहाँ वैल्यू चेंज हुई उस रो में रुक जाना है। तो हमारी अब सी यहीं पे वैल्यू चेंज हो रही है 37 से 39। तो इस रो में जब हमने अपवर्ड्स मूव किया, अब इस रो में हम ढूंढेंगे लीस्ट वैल्यू वाली वर्टेक्स। तो इस रो में 23, 39, 42 एंड इन्फिनिटी, इन सब में से लीस्ट कौन सी है, दिस 23। तो 23 कौन सी है, ए वर्टेक्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए, ठीक है। नाउ अगेन अब हम अपवर्ड्स मूव करेंगे, वहाँ पे रुकेंगे जहाँ वैल्यू चेंज होगी। तो लेट्स मूव, यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे हमारी इन्फिनिटी पे आके वैल्यू चेंज हो रही है, राइट। तो अब इनमें से हम शॉर्टेस्ट, हमारा जो सबसे कम वर्टेक्स है, कम वेट वाला वर्टेक्स है, वो ढूंढेंगे। ऑब्वियसली दैट इज़ 0 एंड दैट इज़ एस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एस, ठीक है। तो दैट मीन्स ये बैक ट्रैकिंग करके हमने हमारा शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढा है फ्रॉम सोर्स वर्टेक्स टू आवर डेस्टिनेशन वर्टेक्स, ठीक है। एस हमारी थी सोर्स एंड टी हमारी थी डेस्टिनेशन वर्टेक्स। अब देखें किस तरह से हमारा आंसर, क्या 63 हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ था वो कितना था, 63। क्या वो आंसर आ रहा है, लेट्स सी। सबसे पहले एस से ए तक का एज वेट कितना है, फ्रॉम डायग्राम हम देखेंगे ग्राफ से, एस से ए तक का वेट कितना है हमारा 23, ठीक है। 23 प्लस ए से बी तक का वेट, पहले एस से ए तक, नाउ ए से बी तक का हमारा वेट कितना है, लेट्स सी, ये रहा, ए से बी तक हमारा वेट है 14। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 14 प्लस बी से टी तक का हमारा वेट, बी से टी तक कितना है हमारा 26। तो अब इनको प्लस करके देखते हैं क्या हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ का आंसर आया था इससे मैच हो रहा है, लेट्स सी। ऑफ कोर्स 23 प्लस 14 प्लस 26 इज इक्वल टू 63। 26 प्लस 14 इज 40 प्लस 23 इज 63। तो सी हमारा, दैट मीन्स हमारा जो इस क्वेश्चन का शॉर्टेस्ट पाथ था वो क्या है, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, इट इज़ SABT, राइट। तो ये बैक ट्रैकिंग का मेथड हमने यूज़ किया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम अपवर्ड्स को मूव करते हैं, जहाँ वैल्यू चेंज हुई उस रो में हम शॉर्टेस्ट वर्टेक्स, शॉर्टेस्ट वेट वाली वर्टेक्स ढूंढते हैं, देन अगेन वही चलता रहता है एंड जब तक हम एंड पे नहीं पहुंच जाते हम ये बैक ट्रैकिंग करते रहते हैं। तो यहाँ से हमारा जो वेट है वहाँ, हमारा जो पाथ है शॉर्टेस्ट वो आ चुका है एंड दैट इज़ SABT, और हमारा जो कॉस्ट है उसका वो है 63, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत डीपली एक एक चीज़ सॉल्व करके आपको दिखाई है।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन जिन को ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल जाएं। और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन में आ जाए। एंड गाइस, अगर किसी को भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ भी है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई एम वेटिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।